कि एनडीए गठबंधन के अंदर सर्फ उठौल चालू हो गई। इस बार 5 सीट 5 नहीं जीतने जा रहे हैं चिराग। 10 के नीचे रहेंगे नीतीश कुमार। और ये जो बड़का दल उभरे हुए हैं बीजेपी, तो गिरिराज जा करके पूरा रगड़ डालेंगे कुर्सी पर, तो भी बीजेपी 30 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इन चीज़ों को लेकर नीतीश के पास क्या इलाज है फिर? नीतीश के पास कुछ नहीं है। उनके पास ओबीसी वोट भी नहीं देने जा रहा, अपर कास्ट उनको वोट नहीं देने जा रहा। अपर कास्ट बीजेपी से और इनसे तरफ अभी मामला आप देख रहे होंगे, जो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री वाला पोस्टर काफी वायरल हो रहा है पूरे बिहार में, इसको फिर कैसे देख रहे हैं? ये नीतीश जाने, ये जाने नरेंद्र मोदी। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अब बीजेपी के पास नेताओं का अभाव, तो कांग्रेस से नेताओं की लिस्ट मांगे थे, लेकिन अंदर अंदर ही तोड़ रहे थे शशि थरूर को और सलमान खुर्शीद को। अब वहाँ दाल गली नहीं। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि एनडीए गठबंधन के अंदर सर्फ उठौल चालू हो गई। इस बार 5 सीट 5 नहीं जीतने जा रहे हैं चिराग। 10 के नीचे रहेंगे नीतीश कुमार। और ये जो बड़का दल उभरे हुए हैं बीजेपी, तो गिरिराज जा करके पूरा रगड़ डालेंगे कुर्सी पर, तो भी बीजेपी 30 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इन चीज़ों को लेकर नीतीश के पास क्या इलाज है फिर? नीतीश के पास कुछ नहीं है। उनके पास ओबीसी वोट भी नहीं देने जा रहा, अपर कास्ट उनको वोट नहीं देने जा रहा। अपर कास्ट बीजेपी से और इनसे क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार से और चिराग पासवान से जन स्वराज पार्टी से नाराज चल रहा है कि भैया तुम्हारी जो एनडीए गठबंधन है, हमारा तो वध करने के लिए जाति जनगणना करवा रही है। नीतीश कुमार से नाराज है बिहार में। इससे पहले क्या था, उनकी सीटें 45 क्यों आ गई थी? बीजेपी है, ये दोधारी तलवार है, दाएं भी काटती है, बाएं भी काटती है, आगे भी काटती है, पीछे भी काटती है। लेकिन ये तय है बिहार में कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और एक डिप्टी सीएम दलित होगा और एक डिप्टी सीएम माइनॉरिटी का होगा। ये जान लीजिए। लेकिन चुनाव से पहले कहा जा रहा है, जो हार की सुगबुगाहट देख करके राहुल गांधी बिहार जाते, तेजस्वी यादव बौखला जाते हैं और आप कह रहे मुख्यमंत्री वो बनेंगे। अच्छा ही बताइए, इंडिया गठबंधन ने डिक्लेयर किया है कि नरेंद्र मोदी या नीतीश या चिराग पासवान ने डिक्लेयर किया तेजस्वी को? जनता कह रही है जो मैं इस बार नीतीश के साथ हूं, और आप कह रहे जो नहीं। क्यों आपके पास बैरन चिट्ठी भेजा था कि अंतरदेशी भेजा था? तने हमको बताइए। मैं नहीं भी कुमार के काम को लेकर पूरा बिहार खुश है। अरे किस बात का खुश है? बिहार में देख रहे जंगल राज खत्म कर दिया, स्कूल व्यवस्था बढ़िया कर दिया, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया कर दिया। अभी हाल ही में पटना में दनादन बमबारी हो रही थी। वो क्या लालू प्रसाद जी की सरकार में हो रही? साजिश के तहत हुआ था वो। लालू प्रसाद जी के जमाने में हो रही थी क्या? मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। 4 पुलिस इंस्पेक्टर मार दिए गए पब्लिक के द्वारा होली के दौरान। वो भी नीतीश कुमार की सरकार में हुआ था कि लालू प्रसाद जी की सरकार में हुआ था? आप मुझे बताइए, आप बताइए। एनडीए गठबंधन की सबसे प्रिय ज्योति मल्होत्रा ISI के एजेंट है। माननीय राजा बाबू क्या बोलेंगे? गृह मंत्री कुछ बोलने को तैयार है? अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए, प्रशांत किशोर का जो रणनीति है वो कितना असर करेगा? प्रशांत किशोर इस वक्त अंदर खाते से बराबर गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार परेशान है। नीतीश कुमार अपर कास्ट के मतदाताओं के बीच सेंधमारी करने में सफलता प्राप्त करने के कागार पर पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार अगर अपर कास्ट में सेंधमारी कर दी तो बीजेपी 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। चतुर्वेदी जी, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी पर हमला होना, राहुल गांधी पर कार्रवाई होना, उन पर FIR होना? इसको देखिए, कहावत है वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है बिहार वासियों, नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की कुर्सी नीलाम होती है। बिहार इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अगर गए, दलितों से वो नहीं मिल सकते, वो उनसे नहीं मिल सकते,
अरे भाई नेता प्रतिपक्ष हैं भाई, तुम लोग अंबानी अडानी की दलाली करो, जाओ मिलो वहाँ पे डांस करो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जाएं या बिहार के मुख्यमंत्री जाएं या तेजस्वी पासवान जाएं या हो जन स्वराज पार्टी का है पीके है का ना प्रशांत किशोरवा, ये जाएं। पंडित राहुल गांधी उद्योगपतियों के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, उन गरीब मजलूम सर्वहारा समाज के पास वो जरूर जाएंगे। अब मोची से मिल लेते हैं तो रमजान कीड़ा काटने लगता है ये एनडीए गठबंधन के नेताओं को। ठीक है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, आप मुलाकात करने के लिए जाइए, छात्रों को सांत्वना देने के लिए जाइए, मुलाकात करने के लिए जाइए, लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश, अफरा तफरी मचाने की कोशिश, ये कहाँ तक सही है? पहलगांव में अटैक हुआ था, देश के 28 सैलानी मारे गए थे, देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री बाजा बजवाने गए थे क्या बिहार में? हाँ, ये जाए तो ये करे तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। बताइए, नेता प्रतिपक्ष कहीं जाए ना, मतलब और तुम्हारे आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के पीछे छुप रहा है, इसके पार्टी में विद्वान नेताओं का अभाव हो गया है जो विदेश नीति पर जाकर के बाहर चर्चा करें। आप बताइए कि जो है हमला होने से पहले विदेश मंत्री या जयशंकर सूचना दे दे रहा कि हम फला फला जगह आतंकवादी कैंपों पे हमले करेंगे, वो बैठे रहेंगे कि आओ आओ। तो इसका मतलब यह जो आप कह रहे हैं बिहार की जो प्रशासन है वो राहुल गांधी को लेकर के झूठा केस बनाया है, फिर एकदम कोरा झूठ है। अगर तुम्हारी हैसियत थी तुम एयरपोर्ट से बाहर ना निकलने देते, एयरपोर्ट से बाहर गए, तुम्हारी पुलिस नहीं रोकी, वो अपना चलेगा मिलने, और छात्र जितने थे खुदा चल करके आए। तुम्हारा तो सरकारी लावा लश्कर है। आप मुझे बताइए कि ये गजेड़ी भंगेड़ी पियक्कड़ सीएम बिहार का ये बात करने काबिल है? ये बिना परमिशन के मुलाकात करना, बिना परमिशन के इतना भीड़ जुटाना, तो गलत है ना? आप बताइए कि नेता क्या करता है? वो व्यापारी तो है नहीं। पंडित राहुल गांधी सब्जी की दुकान तो खोल नहीं रखे हैं, हाँ राजनीति कर रहे हैं। देश के पढ़े लिखे युवाओं की पहली पसंद है, बेरोजगारों की पहली पसंद है। तो अगर उन लोगों ने आमंत्रित किया है, आई गए हैं मिलने, तो उसमें बताइए चिराग पासवान को और इनको क्या रमजान कीड़े काट रहे हैं भैया? दरअसल क्या है, एनडीए गठबंधन के नेताओं को इनके जो बिगड़े बोल हैं, इतने बिगड़े बोल हैं कि जिसकी कल्पना नहीं। ठीक है।